नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। पीएचडी एडमिशन के लिए जो पहले टेस्ट कंडक्ट की जाती थी उसका नाम था पीईटी, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। अब उसको कैंसिल करके उसकी जगह पर उस स्कोर के बजाय जो नेट एग्जाम का स्कोर है उसी को मेरिट स्कोर माना जाएगा। इसका मतलब जो अलग अलग यूनिवर्सिटी कंडक्ट करते थे अब वो नहीं होगा। उसकी जगह नेट का जो स्कोर है वही सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेंगे पीएचडी एडमिशन के लिए। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है यूजीसी नेट दिसंबर 2024, इसमें पीएचडी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन दिए हैं, आइए हम इसको इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। पहली प्रोविजन आई है पेज नंबर 11 पर, जहां पर ये लिखा गया कि अब जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करोगे तो वहां पे 3 ऑप्शंस रहेंगे, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एडमिशन। इन तीनों में से किस लिए आप ये नेट एग्जाम देना चाहते हो। अगर जेआरएफ के क्लिक करोगे तो ये दोनों के लिए आप क्वालिफाई हो, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करोगे तो पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई हो। आपके पास ये चॉइस है कि आप सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए ही ये एग्जाम दे। मान लीजिए आप नेट सेट पहले से हो, आपको जेआरएफ नहीं चाहिए या आपको ये 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं करना है, सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए, तो वो भी पॉसिबल है। इस नेट में आप सिर्फ पीएचडी के एडमिशन के लिए भी ये नेट का एग्जाम का फॉर्म आप भर सकते हो। ये जो स्कोर आपको मिलने वाला है, ये स्कोर जो है ये 30% और 70% मिला के जो होने वाला है, जो कुछ भी होने वाला है। सेकेंड प्रोविजन है कि ये जो नेट का स्कोर है ये आपको 70% वेटेज देगा और 30% वेटेज जो है वो इंटरव्यू में होगा। जो इंटरव्यू जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने वाले हो पीएचडी के लिए, जिस रिसर्च सेंटर में अप्लाई करने वाले हो, वहाँ के इंटरव्यू के 30% और ये नेट का 70%, इस तरह से मिला के आपका मेरिट स्कोर होगा। और फिर उस सेंटर में बाकी कैंडिडेट के मेरिट के स्कोर के साथ आपको मिलाकर इस तरह से मेरिट स्कोर में ये डिसाइड होगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग स्कोर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया। आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए क्वालिफाई हुए हो, आप पीएचडी को अप्लाई करने के लिए क्वालिफाई हुए हो, उसके बाद लेकिन आपको इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर करना होगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट में भी आपको अपने आप को क्वालिफाई करना होगा। तीसरी प्रोविजन जो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वैलिड कब तक है, तो ये सिर्फ 1 साल तक वैलिड है। 1 साल तक ही आप इस स्कोर के बेसिस पर कहीं भी भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। अगर उसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ तो अगले साल आपको फिर से ये पेट एग्जामिनेशन देनी होगी। इसके जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि कितने कैंडिडेट पीएचडी क्वालिफाई करेंगे, पीएचडी एंट्रेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो ये जो स्कोर है ये रिजल्ट कमेटी जो है यूजीसी की वो डिसाइड करेगी कि इस साल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए, किस स्कोर को माना जाएगा कि ये स्कोर अगर कोई कैंडिडेट करता है तो वो क्वालिफाई, ये रिजल्ट कमेटी डिसाइड करने वाली है। ये जो नेट का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है ये परसेंटाइल के साथ मार्क्स या नॉर्मलाइज मार्क्स भी देने वाला है। तो ये जो स्कोर है यही स्कोर आपको पीएचडी एंट्रेंस के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए आपको यही स्कोर दिखाना है। पीएचडी से रिलेटेड नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पे ये कहा गया है कि जो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री नया जो प्रोग्राम है एनईपी के अनुसार, ऐसे कैंडिडेट जिनको 75% वो भी क्वालिफाई है। अब तक सिर्फ मास्टर डिग्री करने वाले ही कैंडिडेट पीएचडी के लिए क्वालिफाई होते थे, पेट के लिए क्वालिफाई होते थे। अब जो बैचलर डिग्री करने वाले 4 इयर्स का प्रोग्राम की, वो भी यहाँ पे क्वालिफाई हो गए। अब यहाँ पे मतलब पीएचडी के लिए और भी कंपटीशन बढ़ गई, क्योंकि ये जो ग्रेजुएशन के कैंडिडेट ये सीधा पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ये जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और यहाँ पे अलग बात ये यहाँ पे दिख रही है कि जो कैंडिडेट 4 इयर्स का बैचलर डिग्री कर रहे हैं वो आप पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन। तो उनके सब्जेक्ट कौन से हैं इस 4 इयर्स के बैचलर डिग्री में, इसको ध्यान में ना रखते हुए वो जो लिस्ट दी गई अपेंडिक्स 3 में, उसमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, जो 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम है, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच से, इसलिए शायद ये कहा गया है कि वो सब्जेक्ट वाइज नहीं जाएंगे, शायद उनके सब्जेक्ट स्पेशलाइज ना हो, फिर भी वो किसी भी सब्जेक्ट के पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ी अलग बात यहाँ पर दिख रही है। और लास्ट बात कि पीएचडी के लिए अब जब आप अप्लाई करने वाले हो नेट एग्जाम के लिए, पीएचडी स्कोर के लिए, तो इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ये इतने मेन प्रोविजंस मुझे दिखे हैं। आप ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा देखिए, आपको भी शायद कुछ और बातें समझ में आएगी कि पीएचडी से रिलेटेड इस नेट को अगर आप देना है तो किस तरह से आपको इसको देखना चाहिए।